2000 वर्षों के इतिहास में भारत 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश की शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रेक्षपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। ऐसा विचार रखने वाले एक महान व्यक्ति की चर्चा करेंगे जिन्होंने इस देश यानी भारत को बहुत कुछ दिया है। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने बच्चों से युवा के बीच बहुत लोकप्रिय रहा है, जिन्होंने एक उड़ती हुई पक्षी को देखकर विमान विज्ञान के लिए अपना भविष्य तय किया था, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं एपीजे अबुल कलाम आजाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में एक मध्यमवर्गीय मुस्लिम अंसारी परिवार में जन्म हुआ था। पिता जैनुलाब्दीन नाव किराए पर देकर अपने परिवार की भरण पोषण करने में था। पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पिता से जो लगन और संस्कार को प्राप्त कलाम के जीवन में बहुत काम आए। एक बार जब वह 5वीं कक्षा में था, तब उसे एक अध्यापक ने कक्षा में चिड़ियों के उड़ने के तरीके समझा रहा था। बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया तो अध्यापक ने उनको समुद्र तट ले गया, जहां पर उड़ते हुए पक्षी को देखकर कलाम ने तय किया कि उसको भविष्य में विमान विज्ञान में ही आना है। बीच में पढ़ाई और अपने आप को संभालने के लिए अखबार के वितरण का भी कार्य किया। बाद में कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद कलाम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1972 में इसरो से जुड़े जहां अबुल कलाम को परियोजना महानिदेशक का काम किया और प्रथम स्वदेशी उपग्रह SLV बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा के निकट स्थापित किया, फिर अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाया था। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे। अबुल कलाम के देखरेख में भारत में 1998 में पोखरण में अपनी दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। 2 जुलाई 2002 को अबुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के सेवा से मुक्त के बाद उन्होंने कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दी, जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रोफेसर भी रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। इन सबके पीछे था उनका अनुशासन, जो उसे कुरान और गीता से प्रेरणा प्राप्त हुआ था, जिनके वजह से बच्चे व युवा दोनों के ही अत्यधिक लोकप्रिय रहे। कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस घोषित किया गया। 40 विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1999 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIM में लेक्चर देने जा रहे थे। दिल को दौरा पड़ने से 2015 में 84 की उम्र में 7:45 में उनका निधन हो गया। तो ये था हमारे देश के महान वैज्ञानिक की कहानी, जिसे आज भी हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में बताइए कि आपको किसकी जीवनी वे